अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के खात्मे का ऐलान हो गया है। पहले कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी, तो अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी राय को साफ कर दिया। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में गठबंधन के सवाल पर केजरीवाल ने भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। तो विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस बयान पर तंज किया और कहा कि दोनों का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन था। गठबंधन का ठगबंधन था, दोनों भ्रष्ट पार्टियां थी, एक दूसरे के कंधे पे चल के घूम रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी ऐलान किया था कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के तहत कई विपक्षी पार्टियां एक छत के नीचे आई तो थीं, लेकिन कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में भी थे। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम कवायद के बाद भी एक साथ नहीं आ पाए थे। दिल्ली में केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने एक कमल प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर से होगी और सभी 70 विधानसभा को कवर किया जाएगा। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाएगी और जनता के बीच मौजूदा सरकार के नेताओं पर लग रहे गंभीर आरोप और जेल यात्रा को भी उछालने की कोशिश करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। 8 दिसंबर से हर दिन दिल्ली की एक विधानसभा में ये यात्रा जाएगी, जो 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ शुरू होगी। इस 70 विधानसभाओं में ये यात्रा होगी और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हम इसको प्रारंभ करेंगे। ये परिवर्तन यात्रा जनता की यात्रा है। दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार से सब परिवर्तन चाहते हैं और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बने, उसके लिए ये यात्रा निकले। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जेपी नड्डा और अमित शाह इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद जिला स्तर से बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर छोटी छोटी बैठकें आयोजित करनी होंगी। इन बैठकों के माध्यम से केंद्र सरकार के काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में क्राइम अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल बढ़ते अपराध को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वही गैंगस्टर के साथ आप एमएलए के कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी बहुत आक्रामक हो चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली में आए दिन होते एक्सटॉर्शन के केस को लेकर केंद्र पर हमला बोला। साथ ही आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को भी साजिश बताया। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर करारा जवाब दिया और पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है। दिल्ली में एक रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है। जिस विधायक के खिलाफ वो ऑडियो आया है, आज पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस वसूली रैकेट में, इस रंगदारी सरकार के और कई चेहरे बेनकाब होंगे।